हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपका भाई हनी पचौरी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास वंदे मातरम एकेडमी की परसेंटेज क्लास पे। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, परसेंटेज में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार से आज आपके लिए मैं फिर से क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका ये रहा कि एक आदमी 3/5 की जगह 5/4 से एक संख्या में गुणा करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो इसको करने के कई तरीके हैं। देखिए, आदमी करता है कि 3/5 से करना था, कर कितने से दिया, 5/4 से। वो संख्या क्या थी, हम चाहें तो उस संख्या को, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके मान सकते हैं। 5 और 4 का एलसीएम आता है 20, तो हम ये कह सकते हैं कि मानो को वो संख्या 20 है, तो मैं 20 से इसमें गुणा करूंगा, 20 से इसमें गुणा करूंगा। तो देखना, 5 चौक 20 और 4 तिया 12। यहां देखना, 4 पंजे 20 और 5 25। यानी मैं कह सकता हूं कि पहले परिणाम आना था 12, अब कितना आया, 25 आया। तो मेरे भाई कितना ज्यादा आया ये बताइए आप देखेंगे कि ये 13 ज्यादा आया। बात आई कितना ज्यादा आया, और स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, क्वेश्चन से पूछिए किससे आया, भाई 12 से ही तो आया है। तो आप करेंगे 13 ज्यादा आया किससे, 12 से। परसेंट पूछा है तो परसेंट की 100। हम जानते हैं कि 4 तिया 12 और 4 से कटता है 100 25 बार। अब 25 का गुणा 13 में करेंगे तो देखिए, 25 तिया 75, 75 का 5 हासिल लागी 7, 25 एकम 25, 25 और 7 कितना होता है, 32, और भट्टी में कितना चल रहा है, 3। अब आपका काम है 3 से इसको काटना। जब आप 3 से इसको काटेंगे तो देखिए, 3 से काटना, 3 एकम 3, 2 में नहीं जा रहा, बच्चे भूल जाते हैं क्या, ना जाने की 0। तो देखिए 2 में नहीं जा रहा तो ना जाने की 0। अब कितना, 25, हम जानते हैं 8 24, 8 24, बचा कितना, 1। जो बचा उसे ऊपर लिखें, जिससे भाग दे रहे हैं उसे नीचे लिखें, परसेंट। तो 108 सही 1/3%, 108 सही 1/3%। इसी प्रकार से आपको करना है। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन आता है, आप पहले मेरी बात सुनिए। जो मैं क्वेश्चन कराता हूं, टाइप वाइज चले या ना चले, आपको पेपर में कोई पूछने नहीं आ रहा कि कौन सी टाइप चल रही है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ये नहीं सोचेंगे ये किस टाइप का है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए जो मैं करा रहा हूं, आपके पास जो भी किताब हो आप उससे इसे सॉल्व करें और सॉल्यूशन करें, ठीक है। हो सकता है कोई नहीं आता, या इनमें से आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को रोक लीजिए और रोक के आंसर कर दीजिए और कमेंट में छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में पूर्व में 20% की कटौती की गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि उसके मूल्य में पहले 20% काट लिया गया, अब वो चाहता है कि मैं दोबारा उसको उसी मूल्य पे लाऊं, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए सीधा सा फंडा, देखिए मैंने बोला कितनी कटौती की गई, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता चुका हूं, नहीं है दोबारा याद रखिए। किसी भी संख्या के बगल में परसेंट हो तो परसेंट हटाइए, बटे में 100 लगाइए, 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो मैं कहूंगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि नीचे वाली मेन वैल्यू, ऊपर वाली कम या ज्यादा वाली वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसका मूल्य पहले कितना था, 5, उसमें 1 अब काट लिया गया, 5 में अगर मैं 1 काट लूंगा तो रह कितना जाएगा, 4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 4। अब वो इस टाइम यहां पे है, यहां से कहां आया है, यहां पे। अब वो कहता मुझे दोबारा लौट के यहीं जाना है, तो बताइए 4 से 5 पे आना है तो कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। अरे किस में बढ़ाना है, 4 में बढ़ाना है, 4 में। और परसेंट पूछोगे तो 100 जरूर लगाना है, गुणा 100। 4 से 100 कटता है हमारा 25 बार, 25%। यानी हम कह सकते हैं कि इसको वापस आने के लिए 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए या 20% बढ़ जाती है। यानी कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आपसे वृत्त की कह सकता है, आयत की कह सकता है। तो आपको बस ये देखना, आप जानते हैं, मैं लोग कहते हैं फॉर्मूले याद करो, मैं कहता हूं वृत्त की त्रिज्या πr²। क्यों करनी, आप हमेशा याद रखें कि स्क्वायर ही चलेगा एडवांस में, इसमें परसेंट के एडवांस में सिर्फ स्क्वायर में ही लेके चलना है। तो देखिए कैसे, अगर आप कहेंगे नहीं जी हमें तो उसी से करना है, तो πr² आप ले सकते हैं, जिसमें पाई का कोई मतलब होता नहीं है, r² आपको लेना पड़ेगा। आप साफ बात सुनिए,
कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5, 1/5। तो देखिए ये पहली त्रिज्या और ये बाद की त्रिज्या। आप जानते हैं अगर इसको बराबर रखूंगा तो पाई आर स्क्वायर, यहां भी पाई आर स्क्वायर, यानी पहले अगर त्रिज्या 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी तो 6। तो मैं कहूंगा पाई पहले कितनी थी 5 का स्क्वायर बराबर पाई फिर 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, पाई से पाई का कोई मतलब तो होता नहीं है, रेशियो में चलते हैं, ये रेशियो में चलते हैं, ये याद रखिए। सॉरी मैं अगर बराबर कर रहा हूं तो ये रेशियो में चलते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर 36। 25 से 36 हुआ, कितना बड़ा मेरे भाई, मैं कहूंगा 11 बड़ा। कितना बड़ा 11। किससे बड़ा 25 से बड़ा। और परसेंट की 100। तो आप देखिए 25 चौका 100 और 11 चौक 44% की वृद्धि। कितनी हुई 44% की वृद्धि। यही चीज मैंने आपको और कराई थी किसमें, सक्सेसिव मेथड में। ये कराया था, आपके पास कितना था 20% था। आप 20% को 2 बार अगर लिखें, क्योंकि 2 बार ही चलता है, देखिए मैंने बोला है, तो इन दोनों को जोड़ो 20 और 20 40, टक से लगाना है पॉइंट, किससे टक से, और इन दोनों का गुणा 20 गुणा 20 होता है 400। कितना होता है 400। मैंने बोला है पॉइंट के बाद 2 संख्या होनी चाहिए, लेकिन पीछे से, तो पीछे से 2 संख्या है क्या 0, तो 4 इधर जुड़ेगा तो डायरेक्ट कितना आया 44% की वृद्धि। 44% की वृद्धि। क्लियर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास हमारी आंखों के सामने ये रहा। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 20% और 30% तक बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। उससे करने की जरूरत है, अगर आपको चाहते हैं कि उससे करना तो उससे भी करवा देंगे। देखिए सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी बढ़ी 20% और चौड़ाई कितनी बढ़ी 30%। ये याद रखना, ये बड़ी है, घटी कोई नहीं है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 निकालना बता चुका हूं, इसकी 3/10 ये भी निकालना आपको बता चुका हूं। अब मेरे को एक बात बताइए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बात ठीक है। तो एक बात बताइए, पहली लंबाई, ठीक है, लंबाई में क्या है हमारा, अगर लंबाई 5 थी और 1 बढ़ गई कितनी हो जाएगी 6। बात आती है चौड़ाई की, चौड़ाई 10 थी और 3 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 13। अब मुझे आप सीधी सी एक छोटी सी बात ये बता दीजिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई इनका गुणा करके ही तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो मैं क्षेत्रफल यहां निकालूंगा 10 पंजे 50, 13 छिंग बताइए 13 छिंग 6 × 18 का 8 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7 78। अगर आपको नहीं आता है कि 13 छिंग कितना है तो गुणा करके देखिए ना, कौन देख रहा है आपकी कॉपी में। अब मुझे बताइए पहले क्षेत्रफल कितना था 50, अब कितना है 78, तो कितना बढ़ा मेरे भाई 28 बढ़ा। किससे बढ़ा 50 से बढ़ा। परसेंट की 100, 50 दूनी 100, 28 गुणा 2 करना है, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56%। ये इसका आंसर है। लेकिन मैंने आपको सक्सेसिव मेथड करा चुका हूं। देखो कराया था आपको, मैंने बोला है आपके पास कितना है 20% और 30%। डायरेक्ट आंसर पाइए, इन दोनों को जोड़ो 30 और 20 50, टक से लगाओ पॉइंट। 30 गुणा 20 करेंगे तो आता है 600। कितना आता है 600। मैंने बोला है पॉइंट के बाद 2 संख्या, लेकिन पीछे से, तो पीछे से 2 संख्याएं ये रही, तो ये 6 भागेगा इसके पास जुड़ने के लिए। 50 में 6 जुड़ा तो 56%। इसे कहते हैं डायरेक्ट आंसर। ये है सक्सेसिव मेथड जो आपको बता चुका हूं। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। तो अब हमारे आगे अगला क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ जाती है और राहुल पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहता है तो पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने % कम करना होगा। आपको लगता होगा क्या क्वेश्चन है, आपके ये खुद के जीवन से रिलेटिव है। मान के चलिए अगर आपके पास आप पेट्रोल पंप पे पड़वाने जाते हैं, अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, आप जाके क्या कहेंगे 100 की डाल दो तो कितनी आएगी 1 लीटर। वहीं अगर मैं ये कहूं कि 100 रेट बढ़ गए, अगर मैं कहूं पेट्रोल हो गई 110, आप फिर भी नहीं बदलेंगे, आप फिर भी जाके क्या कहेंगे 100 की डाल दो। तो एक बार बताओ क्या पूरी 1 लीटर आएगी, नहीं आएगी, 10 रुपए की कम आएगी। तो 10 रुपए में कितनी मात्रा कम आएगी, वही मात्रा यहां पूछ रहा है। अगर पेट्रोल हो जाती है 120, आप कहोगे मेरे पास तो 110 है, तो आप 10 ज्यादा खर्च कर रहे हैं।
तो फिर भी तो मात्रा कम मिलेगी। वही यहाँ पूछा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 20% बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई, तो ये बताइए राहुल पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना है, वो कहना मैं तो सिर्फ 12% अधिक दूंगा, तो ये बताइए उसको मात्रा कितनी कम करनी पड़ेगी। तो बहुत साधारण और सिंपल कि मान के चलिए आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल की पहले कीमत अपने आप में 100 थी। कितनी थी? 100 थी। अगर बढ़ कितनी गई? 20 बढ़ गई। 20% यदि बढ़ गई तो ये हो जाएगी 120। अब मात्रा कितनी हो गई? 120। लेकिन राहुल आया, राहुल कह रहा मेरे पास नहीं है 120, मैं तो जी 12% ज्यादा दूंगा, तो 100 पे 12 ज्यादा दूंगा, तो क्या 112 दूंगा? कितना दूंगा? 112। तो भाई रेट कितना है? 120। दे कितना रहा हूं? 112। तो कितना कम दे रहा हूं? 8 कम दे रहा हूं। 8 कम दे रहा हूं। किससे कम दे रहा हूं? क्वेश्चन से पूछो किससे। अरे 120 से ही तो 8 कम दे रहे हो, जब भी तो 112 पे आ रहे हो। तो किससे कम दे रहा हूं? 120 से। परसेंट की 100। क्या बात सही है? ये जीरो से ये जीरो कट गई। जब जीरो से जीरो कट गई, आप जान रहे हैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 का गुणा अगर आप 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20 बटे नीचे कितना है? 3। 3 का भाग यदि 20 में दूंगा तो पहले जितना जितना जा रहा उतना उतना काट लो। 3 18, 18 20 में से 18 के तो कितने बचे? 2 बचे। क्या वो 2 इस 3 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो जो शेष बचा उसे ऊपर और जिससे भाग दे रहे हो उसे नीचे। 6 सही 2/3% की मात्रा कम आएगी। तो ये मेरे पास 5 सवाल आपके लिए थे जिसमें आपको करने थे। अगला सवाल मैं जो दूंगा वो आपको करना है, आपके लिए दूंगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के भी बताऊंगा कि चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति अपने व्यय को 15% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत कितने परसेंट कम करनी होगी? दोबारा सुने, एक चीनी की कीमत 18% बढ़ रही है जिसमें एक व्यक्ति अपने व्यय को मात्र 15% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत कितने परसेंट, यानी अब वो चीनी की मात्रा कितनी कम लेगा? ये क्वेश्चन आपको करना है और आंसर कमेंट में चाहिए। बाकी मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो मेरे क्रम से ये 10-10 मिनट की वीडियो है, क्रम से चलेंगी, इनको देखेगा तो मैं गारंटी कर रहा हूं वो किसी भी वनडे एग्जाम के पेपर को, क्वेश्चनों को तो आराम से कर ही लेगा, क्रैक भी करेगा, लेकिन जब इसको देखेगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि 1 घंटा किसी के पास नहीं लेकिन 10 मिनट हर किसी के पास है। वंदे मातरम, जय हिंद।